तुम्हारा पाटा सही नहीं है। ये डालो उसमें काट कर डालो, दूध डाल दो, उसमें दही डाल दो, शहद डाल दो, गंगा जल थोड़ा और घी। केला पत्ती वो दूसरे में आधा दे, आधा फिर उनमें काम लगेगा, आधा फिर अगले महीने में भी चाहिए। अगले महीने तारीख दिन बता देना। केला पत्ती आम की पत्ती नहीं मिलती, आप तो लेते आओ। केले की पत्ती आम का तो यहाँ पार्क में मिल जाएगा, और केला वहाँ मंदिर पर मोड़ पर लाया था मैं भी रात में, जहाँ उस दिन गए थे वहाँ से ले लिया करो, लड़का है हमारा। हाँ उसे बता दो। ढेर सारा केला है। हाँ अच्छा वहीं से लाया होगा ममता। अरे मैं भी लाया था आम की लकड़ी, वो मिला है, वो आगे के लिए बता रहे हैं। टीवी बंद करो, टीवी कौन ये लो आम का पत्ती कितना, हाँ कितना रख लेते हैं अगले दिन के लिए। अरे वो सूरज ले हम ले आए चलो। अच्छा मेरे ये देखो ये बड़ी मुश्किल से मांगे तब मिला है। हाँ और ये केला बहुत तुरंत देंगे, नहीं मिलता। और ये देखो ये किसी ने दिया फिर मांग कर लाया। तो ये रखोगे क्यों? रखना क्यों नहीं रख मिलेगा तब लग ले अगले अरे कब है, कब अगले सुनना? महीना जब अगले महीना वो चैत में पड़ेगा, नवरात्र में लगभग। अच्छा हाँ, तभी जब फिर बताना। उसके बाद में होला अष्टक खत्म हो जाएगा होली को, इसके बाद में फिर वो लग जाता है। अच्छा 15 दिन तक खरवास रहता है, हाँ तो वो खरवास 15 दिन रहेगा। जब नवरात्रि शुरू होंगे तब से शुरू होगा, तब उस बीच में हाँ उसमें बताना, बता देना अब तक पहले। तो नवरात्र में, हाँ नवरात्र में रखना, जल्दबाजी में तब लग ले तब मिल तक जाएगा। सूख जाएगा तब। अरे अरे हमसे बता देना, हम ले आएंगे। ले आना, हाँ आप ही ले आना। पहले वहाँ से ले आएंगे, आम के पत्ते यहाँ से मंगा ले। ठीक है आप ही ले आना, क्योंकि मिल ही नहीं रहा। मिलेगा, खूब मिलेगा। बात ये पैसे नहीं होना। अरे तो इधर बैठ, इधर बैठ, इधर मामा पास बैठो, इधर 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 मामा पास। 25 पे ये भी है जे उसको दिया। तो रात को नहीं लाई थी सुमन, उसमें नहीं होएगा। लिखा नहीं होगा तो नहीं घी तो लिखा होगा। शहद हाँ शहद परचीन नहीं है। सर नहीं क्या नहीं चलो है तो ले आए ना। हाँ हाँ तो ले आए। तो मिल जाता है। मेरा मोबाइल कहाँ है? ये केले के पत्ते यहाँ खड़ा करो भैया। कहाँ? भगवान के पीछे 5 जगह का काट दो। ऐसे से आता था। हाँ छोटा छोटा काट ले। छोटा छोटा चाकू ले ले मम्मी, आराम से बैठे काट ले। मम्मी इसके सारे कपड़े कहाँ है? रह दे नए कपड़े तो भी जैकेट पहना। ये लक्ष्मी रखना के रख दे। लगाने हो, विष्णु भगवान हो तो रख दो। विष्णु भगवान तो मैं ना पता कहाँ। नहीं विष्णु भगवान ये रख दो। ये एक विष्णु भगवान की मूर्ति, सत्यनारायण भगवान की मंगा लो। अब ला के रखूंगी के बगैर तो काम ही अधूरा है। हाँ अभी चाहिए। अरे तो हो गए। हाँ वही राधा कृष्ण है नहीं, नहीं मंगा दो। ये अभी बिकेगा ना, ये नवरात्र में लगा बिकेगा, मिलता है ले आना, किरण तो ले तो ठीक है।
कहाँ धरना ये केला पाती थी। हाँ यही लगा दो। थोड़ा सा आटा गूंद लो। वो माटी धरा हुआ है, गमला इधर माटी धरा हुआ है, वो नहीं पन्नी में, वही थोड़ा सा छान लाओ बोल दो। छोटा छोटा वाला गमला लेना। जोने में पौधा न हो वो एक ले। 3-4 गमला ले, उसी में गाड़ दे। इधर एक हार मत फाड़ के रहा, अरे तो रुकेगा कैसे? वैसे खड़ा हो ये। आज जल्दी क्यों उठ गई साहब? इसे लगा दे 5-6 लगा दे। मतलब आज कुछ है तुम्हारे घर में? क्या है? ये एक इसमें 5 जगह लगाओ। इसमें से काटने को बोलू। अरे 5 टुकड़े करके रख दो इसे। और क्या हो गया? 5 है ना। हाँ, एक इधर है, 2 इधर है। बस बस हो गया। अरे छोटे छोटे घर में ये था। हाँ, ये खड़े मत काट। नहीं हो गए 5। बता बेचारी तीसरी मंजिल पे चढ़ के दे ऊपर से। अरे तो वो भी अपने वही भाग्य का कमा गई है। कमला वाला घर खरीदे वो जहाँ ये दीज है। जो छलिया वाली है वही ऊपर कमला इधर उधर वाला आ। खरीदेगा। चल है तो लकड़ी लेकर आ। ये डालो अभी आओ दूध दही उसमें मिलाओ। इसमें हाँ दही मिलाओ, दूध दही अभी आओ अभी। थोड़ा घी दूध लाई। फिर रुपये उसको देंगे तो उनको लगेगा। बैठो तुम इधर। थोड़े मिला बोले। दही दूध और क्या ये सहेगा नहीं। चीनी चावल लाए हैं? कहाँ जाती है? प्रसाद बनाया हुआ हाँ, खजूरी का हाँ, भुजी। बना है। हाँ, सूजी भुजी। लिया चीनी चावल ये कटोरी में चीनी चावल। चावल थोड़ा ला दो यहाँ के लिए। चीनी और चावल ये लाई तो थे भी। नहीं लाई। कहाँ गए? यहाँ देखो इधर ही होएगा उनके गठन में। नहीं गठरी में नहीं। थोड़ा थोड़ा इसको मंदिर कर दो। यहाँ बैठो मामा पर। मारेंगे। दो राम राम पूछो। हाथ जोड़ बोलो तो। दूध दही डाल दिया, दही डाल दो। ये ऐसे जोड़ दो। इसे एक बूंद घी, 2 बूंद उसको निकाल। यही कामिल जाग मारा ना सबसे जल्दी बोलावे पड़ा ना। अरे ठीक है तो लाइन गाँव गाँव शादी में 500 है। पैदल आया है। नहीं वो लाया था, एक गाड़ी से छोड़ गया। अच्छा अच्छा बेटा हुआ बच्चे। कितना डाले? वो बस हाँ, घी तो ढेर का मत ही, लेकिन एक ना में प्याज और फिर दोबारा काम आ जाए। हाँ कभी बांध के रख दे। बस बस
ये डाले गंगा जल डालो। दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी डल गया, 5 हो गया। थोड़ा सा चीनी, यही इतना सामान लगेगा हरदम। इतना सामान लगेगा बस। ये जुटा लिख ले। पर्ची का ले रे, बहुत पहले पर्ची दो 4 तुलसी के पत्ते लाओ। हाँ वो डाले तो पत्ते ला दी। पड़ा है पेड़ छोटा बाग में से एक पत्ती तोड़े नहीं उसको, ऐसे खड़े वो ऊपर तोड़ दीजिए थोड़ा, इसको छोटे छोटे टुकड़े करो। निजा मौसी का और मम्मी को बुला लाओ। आराम से जाना, आराम से जा, धीरे धीरे गिरना मत। चीनी का है, चीनी लकड़ी के छतम ना आओ, आजा ना भागिया। जादू बुलाने जा रही, अभी आएगी। आप आ जाइए। लकड़ी छतम ना दे देगा। चीनी मनुगे डालने होंगे दूध में। अब की कहूँ लकड़ी मेरी पास तरफ में पहले में बिल बिल ला के गठरी बांध के दर। अरे वहाँ मिलते हैं पैकेट, मंदिर के बगल में पूरी बिकती है ये भुजा बा, सामान सामग्री। भूजा तो है मम्मी। वहीं तो गई थी, वहीं से तो लाई है सामान। मिला कहाँ उसकी? चीनी ज्यादा डालू, थोड़ा 2 दाने डाल दिया हाँ फ्रिज में डालना। इसमें। देसी चीनी 10 ग्राम डाल, 1 चम्मच बस। ये सूजी है भुजा। हाँ तो इसमें मिला होगा तो कहाँ मिलेगा? ये चावल है पंडित जी, चावल इधर रख दो। अब वो ये सूजी चीनी है, ये भुजी सूजी इसमें मिला है कुछ सामान? नहीं मिला। नहीं मिला। कुछ नहीं मिलाया, चीनी मिला है अभी कुछ नहीं मिलाया। इसमें, चीनी में मीठा मिला हो। अच्छा ये चीनी मिला लो। ये चाहिए या फिर ये मिला दो? हाँ? ये चीनी चाहिए, मिला दो। चीनी इधर हमें नहीं चाहिए, हवन के लिए चाहिए थोड़ा सा। थोड़ी बचा दो एक कटोरे में। हाँ तो कोई नहीं, और ऊपर से लेना चीनी ना। और डाल दो थोड़ा सा तो हवन में डाल। बस और डाल दो, मीठा हो जाएगा। बाकी इधर इसमें रख दो। मैं इन लोग के छुट्टी ने तो बाकी काम नहीं, फुर्सत से आराम से मेरे को छुट्टी कभी नहीं होती है। एक एक होती है अलग अलग। कभी वीरवार के हो जाए, कभी किसी सोमवार हो जाए, कभी मंगलवार, इतवार, शनिवार तो होता ही है। ऐसे ही हाँ। इन सब त्योहार को मेरी नहीं बात नहीं होता। मानते ना। चाहे होली हो चाहे दिवाली, जाने जाना है। शनिवार इतवार तो बिल्कुल है ही नहीं। एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लाया। अरे भाई मान जा। बोल रहा दे ओकर से तो मतलब बड़ी खाई लो बाबा। बढ़िया तो बोली थी वो, तो अभी उसमें 1-2 कल का हो गया रात। देख रही है तू उससे बोल मत और बात। ऐसा से बैठ चुपचाप जरा पूजा हो रही है। कथा सुना। इधर आप भगवान ने इधर मेरे पास। बैठे चुप मार के एकदम, ना तो पंडित जी लेते जाएंगे। और तुलसी के पत्ते हैं? हाँ कहा तो ले आइए का पत्ता। हाँ ले आओ, इसमें डालना है ना। इसमें भी डालना, एक 2-4 पत्ता पत्ता। नीचे से ले आना। इतना बड़ा वही लगा, इतना लगा लगा के थक जाए तो लगता है ना। अरे हमरे अब बाप गाँव में 50 पेड़ हुई है। हाँ हमरे भैया हाँ गाँव में दुआरवा पे ये लाइव जुड़ा जा तो पता यहाँ से जाए तो पहले वही साफ करी था। हमारे घर पर भी हाँ तुलसी का चलिए पौधा एक लगा चादर मोट मोट जैसे उन्हें पानी मिलत है खूब मोट मोट पूरा हो जाए। दुआरे पे एकदम फैला रहता है। अरे ईंटवा जमीन हर किसी के लिए नहीं फलती। ईटा बिछाव नहीं तो बिछो बाकी कुल जाम जाम बड़ा खोजे है। जाए तो पहले साफ करे थे गैस में होए इन साफ गुजर बैठा हूँ और यहाँ लगा लगाए एक जगह चुरा के लाए, एक जगह मांग के लाए, फिर मंदिर में से मांग के लाए, तब वो ना लाग
फिर केहू दिया से वो गुल्लू बहु दिया साठी, तब जाके वो धरे तो वही में से 2 पत्ता लाया। फिक्र के यहाँ जाई मांग। तुम कहाँ गई थी? उठो छोड़ दो उसको, मिल जा। छोटा छोटा करके डाल दो। साक्षी कॉपी लगा लो तो भगवान का नाम सुनते दे दो को पहना दे, कंजों को पहना। लो लो सस्ता ना 20 रुपए। हाँ देखो वो तो खेती है बहुत ज्यादा है। काली रात खाली जो नहीं ये लकड़ी दही मिला है, बाकी कल से जुटाए। एक तो रुमाल दे लो मोरे लाल एक देखो जला कपड़े में दे ना रुमाल ला। मिला इसको, इतना बूसट धरा अरे बढ़िया 7 बूसर। पापा वाला उठा के पैर के चला है। अरे मेरा ही है। तेरा कहाँ से आ गया? मेरा ना कि अपने कपड़े जला दो पे एक मेरा सेटिंग रुमाल ला। पूरा। जा रुमाल मांग लाओ मम्मी से, कहाँ से दे? जा। कौन दिखाई तब तो मुंह देख कैसे बना। इधर आओ। कदू गड्ढा के नीचे रुमाल होएगा, दे दे तो ध्यान से जा। गेट पे होगा देखो। मांग लो मम्मी से, आराम से जा। गिरे पैजामे ऊपर कर लो, बटोल लो नीचे से पैजामे। कुणाल क्या 10-5 रुपए चिल्लर लगा हम आपके वाले में। लाए हूँ 100 रुपये को 10 के बना लिया दिया और काला लो बटन। वो लोग खलवा को ये नहीं चाहिए, इसको हटा देना। ये रहा, ये आए साथ लटका दिया। इसके झोले में रुमाल है ढेर सारे नए नए, ये देख दे दे निकाल के। ये देखिए रुमाल ये शायद इधर ही कहीं देख, पन्ने में रुमाल दिए, दे दे। इधर ही कहीं है नए में, या मुझे दे झोला। बैठ यहाँ बैठ। ऐसे ही करते ना, रुक बैठ जाओ एक जगह, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलो ना बैठ जाओ, जा जल्दी बैठ जा।
चिल्ला दे आपको मार के ना मम्मी तोड़ दी तेरा ले बंद कर मार मम्मी मेरे चिल्ला क्यों रही है धीरे नहीं बोल पा रही है तुमने मेरा रुमाल दे दिया। तुम्हारा नहीं था वो तुम्हारा देखो दिखाओ तुम्हारा दिखाओ तुम्हारा ढूंढते हैं अरे दो ही था दो तुम्हारा ढूंढते हैं हाँ, नहीं। और पता नहीं। तुम्हारा रुमाल हम ढूंढेंगे इसमें अच्छा उस वाले में रुको रुको देखती हूँ। सर पे टोपी लगा जल्दी सर पे टोपी लगा मम्मी का करने जाएगी इधर कर दे इसको बैठो हट जा हट लड़ो शांति से बैठ। अब देखो जय माता करनी है जय माता सही से आराम से चलो बैठो बैठो, साक्षी शांति बैठो आराम से आराम से। ओम पितृपौत्र या सर्वाष्टांग तो व्यास्मृत पुंडरीकाक्षम साभ्यांतरम स्तुति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलास्तनु हरि ओम पितृपौत्र या राजा सर्वाष्टांग तो व्यास्मृत पुंडरीकाक्षम साभ्यांतरम स्तुति साक्षी आओ। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः पी जाओ। ले सर पे रखी ओम ऋषिकेशाय नमः। ऊपर बंद है ओम हरि ओम शस्त्राणि विधि सर्वा शस्त्रापूषा विश्वेदा शस्त्राक्षोरिष्टिमी शस्त्रो बृहत्पद धातु ओम पयः पृथिव्यां पयः युधीशुं पयः दिव्यंतरिक्षे पयोधा पैश्वती प्रशासन्तु मह्यं नमो नमः। ओम विष्णुरात्मद् विष्णु अस्मितु विष्णु सूर्यस् विष्णु द्रवस्य विष्णु वैष्णवमस् विष्णु त्वां नमो नमः। ओम अग्नो देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम शांति अंतरिक्षे शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांति श्यामः शांतिरेधि शांतिर्यु। ओम विश्वानि देवो सवितरदुर्तान् परासुः यद भद्रं तन्यासुः। ओम ईशावास्विदं यत्किं जगत्तेन तत्किं भुजिता मागधाकस्मि धनम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनाभ्यां नमः। उमा महेश्वरभ्यां नमः। शचीपुरंद्रभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवताभ्यो नमो नमः। राम देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। सर्वे देवभ्यो नमो नमः। सर्वे ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। सर्वे ऋषिभ्यो नमो नमः। सर्वे तीर्थेभ्यो नमो नमः। ओम अष्ट चिरंजीवभ्यो नमो नमः। सप्त ऋषिभ्यो नमो नमः। ओम रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम हरि ओम ओम हरि ओम विष्णु श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते पुणे क्षेत्रे सुभाष श्यामनगर क्षेत्रे दुकान नंबर
ओम कलयुगे कल प्रथम चरणे मासानां मासे उत्तम मानसे फाल्गुन मानसे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथो ओम भौम वासरे अमुक नाम न हम अपना अपना नाम ले लो। अमुक गोत्र, क्या गोत्र पड़ेगा? है? राजभर तो जाति है ना। गोत्र कश्यप गोत्र होगा। अच्छा कश्यप। वो तो जात की परिधि होती है। हाँ, वो कश्यप होगा गोत्र। क्योंकि बहुत से ब्राह्मण भी ऐसे हैं जिनका कश्यप गोत्र है और बाकी जातियों का गोत्र कश्यप, उन्हीं के द्वारा पैदा हुए थे सब। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, तो उत्पत्ति वहीं से हुई है। जितने भी जानवर हैं, ये सब जितने भी जानवर हैं सब कश्यप जी से उत्पत्ति हुई है। और कुछ ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़ करके जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया था, बाकी सब कश्यप जी के ही पुत्र हैं। कश्यप गोत्रोत्पन्न हम, ठीक है। आपका गोत्र कश्यप है, या जिसको अपने गोत्र की जानकारी नहीं है, ऐसा भी लिखा हुआ है शास्त्र में कि जिसकी गोत्र की जानकारी नहीं है वो कश्यप गोत्र लगा सकता है। तो राजभर है ही। अरे वो तो जात है। जात है राजभर। आप तो गांव को हो, आप तो जानते कश्यप हैं। गोत्र। अच्छा खुद आसन लेकर के बैठो, ऐसे नहीं बैठा जाता है। अच्छा ठीक है, एक बार बैठी है। दोष लगता है। अच्छा ठीक है, बैठा। सर्व कामना से देते तो लक्ष्मी प्राप्त हेतु सर्व सुख शांति हेतु पुत्र परिवार सर्व दुख विनाशाय हेतु जन कुंडल्याम सर्व ग्रह शांति हेतु कारोबार रोजगार व्यापार नौकरी इत्यादि वृद्धि हेतु सर्व कलेश निवारण हेतु श्री गौरी गणेश पूजनम ओंकार पूजनम श्री लक्ष्मी नारायण पूजनम श्री कोटस मातृका पूजनम श्री कोटस मातृका पूजनम श्री वरुण देवता पूजनम कलश देवता पूजनम कुंभ देवता पूजनम ओम कुंभ देवता पूजनम श्री सत्यनारायण पर कथायाम अहम संकल्पम ओम श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे। मोबाइल न रखे ऊपर और का बाकी कोई बात नहीं। हाँ सोते चल। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसुमं अहं जानिगर्धमातं जसगर्भधं सुमुखश्च दन्तिकश्च कपिलो गजगणकः लंबोदरश्च विक्टो विनाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्याच्छ भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नमानि पठ्यञ्चडु विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गम्ये तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायति सर्वदुःखशान्ते बीजौ। मेरी तो आदत ही है। अभिप्सिद्धर्थ पूजतो या सुरासुरे सर्वविघ्नते तस्मै श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लकड़ी बिना बिना देखा तो कहाँ तक पहुँच गई। छोलिया वाली सामने गए। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसुमं अहं जानिगर्धमातं जसगर्भधं सुमुखश्च दन्तकश्च कपिलो गजगणकः लंबोदरश्च विक्टो विनाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्याच्छ भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नमानि पठ्यञ्चडु विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गम्ये तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायति सर्वदुःख शान्तये अभीप्सिद्धर्तुतो या सुरासुरी सर्वविघ्नते तस्मै श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम हेमाद्रनादिव्यम्प्रदां शङ्करप्रियां गणेशं जन्यं मां संस्थापयामि सह पूजयामि नमो नमः। ओम श्री गौरी गणेशाभ्यां नमो नमः। फूल से जल का छींटा लगाओ। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले उस रंग दोषी में ये बूंद पंचामृत डालो। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सानिध्यं कुरु नमो नमः। ओम पयः पृथिव्यां पयः योधेषुं पयः दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयश्वती पर्षा सन्तु मह्यं नमो नमः। ओम उपरांते नहीं गिलास को गिरने पड़े। प्रान्ते मौलिवस्त्रं समर्पयामि श्री गौरी गणेशाभ्यां नमः। मौलिवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। सुगंधिं चंदनं समर्पयामि नमो नमः। ये रुमाल दे दो, हाथ साफ कर दिया करो। ओम सुगंधिं चंदनं समर्पयामि नमो नमः। वो मीठा कुछ है तो लाल है ना बता तो सब मिल जाए वहाँ से। अरे कुछ भी हो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। बड़े दिन से वादा कर रहे हैं, आज बहुत दिन से वादा चल रहा है। आप गांव चले गए, हम सोचे गांव से आएंगे तब भी करेंगे। इसमें से थोड़ा सा चढ़ाओ। फोड़ ले। ओम नाभ्यां पदभ्यां भूम दिशा श्रोता तथा लोकाम लोकाम कल्पयन्नः देवेशमर्वे ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। मिष्ठानं समर्पयामि नमो नमः। उपरान्ते ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। ओम ऋतुफलं समर्पयामि श्री गौरी गणेशाभ्यां ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। ओम उपरांते मुख शुद्धार्थे तांबूलं समर्पयामि श्री गौरी गणेशाभ्यां नमो नमः। चढ़ाओ तो दक्षिणा चढ़ाओ गणेश जी को। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सिद्धर्तुतो या सुरासुरी सर्वविघ्नते तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। धूपं दीपं दर्शयामि नमो नमः। ओम प्रभासं पुष्करं च हिमालयं च वटीश्वरं तिर्मुक्तं कुंभं मां संस्थापयामि सह पूजयामि नमो नमः। ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमः। कलश देवताभ्यो नमः। कुंभ देवताभ्यो नमः। आवायं संस्थापयामि सह पूजयामि नमो नमः। ओम पुष्पमक्षतं समर्पयामि नमो नमः। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशानिध्यं कुरु नमो नमः। ओम पयः पृथिव्यां पयः योधेषुं पयः दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वती पर्दिशा सन्तु मह्यं नमो नमः। मौलिवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। ओम सुगंधिं चंदनं समर्पयामि नमो नमः। ओम सुगंधिं चंदनं समर्पयामि नमो नमः। ये नीचे करके यहाँ पर इधर से ये वही काट लगा।
नवासी है ना, अमावस्या तो आया लेने शनिवार। चलो नाभ्यामाशु पदभ्याम भूम दिशा स्रोता तथा लोकाम लोकाम कल्पयन्नः तुम दिवे समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम प्रसीद परमेश्वरः तुमेव स्थानं समर्पयामि नमो नमः। ओम उपरांते ऋतफलं समर्पयामि नमो नमः। इत्यलं ओम ऋतफलं समर्पयामि नमो नमः। ओम मुक्तोद्धार्थे तांबूलं समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमो नमः। ओम द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। ओम त्वमादिदेवः पुरुषः प्रणत विश्वस्य परम निधानं वेदास्य वेदं च परं च धामा त्वया तथा विश्वमनंत रूपं बाहिरी यमो अग्नि वरुणासशंका प्रजापतित्वं प्रपितामहः च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा नमो भूवपि नमो नमस्ते नमो नमः। ओम ओंकारं बिंदुशंकं कामदं मोचकं च ओंकाराय नमो नमः। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च सती महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम ध्यायं नित्यं महेशं ऋगं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मैर्वराभितं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं मर्गणे व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं बीजबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ईशांगी चा विभाति भूधर सुधा देवा पुदा मस्तकी भाले बाल विधुर करले च गरलम येश्वरच व्यालराट सो अयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा सचर्वी श्री शंकर पात्माम। ओम श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः। पुष्पमक्षतं समर्पयामि नमो नमः। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशानिध्यं कुरु नमो नमः। ओम पयः पृथिव्यां पयायो देशुं पयः दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यं नमो नमः। सुगंधिं चंदनं समर्पयामि श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः। ओम स्थानं नाभ्याम पदभ्याम भूम दिशा त्रोता तथा लोकाम लोकाम कल्पयन्नः तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम प्रसीद परमेश्वरः। ओम मुक्तोद्धार्थे तांबूलं समर्पयामि नमो नमः। श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः। द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी विंदे सूर्याय दक्षाधरनाथाय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवं चिरशेखराय चंद्राकवैशा नरलोचनाय तस्मै उकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय सनातनाय पिनाकहस्ताय जटाधराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय। केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मिणी सहितं देवं नारायणं नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिद्राणगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मां संस्थापयामि सा पूजयामि नमो नमः। ओम पुष्पमक्षतं समर्पयामि नमो नमः। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशानिध्यं कुरु नमो नमः। ओम पयः पृथिव्यां पयायो देशुं पयः दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यं नमो नमः। सुगंधिं चंदनं समर्पयामि नमो नमः। स्थानं नाभ्यां पदभ्यां भूम दिशा त्रोता तथा लोकाम लोकाम कल्पयन्नः तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम प्रसीद परमेश्वरः। ऋतफलं समर्पयामि नमो नमः। ओम मुक्तोद्धार्थे तांबूलं समर्पयामि नमो नमः। ओम दक्षिणा चढ़ा दिया ठीक।
ओम द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। ओम मुक्तोद्धार्थे ताम्बूलं समर्पयामि नमो नमः। ओम तुमादिदेवा पुरुषा पुराणात् विश्वस्य परम निधानम् वेदास्य वेद्यं च परं दद्धामा त्वया तथा विश्वमनन्त रूपं बाह्यमो अग्निवर्णाशंका प्रजापति त्वं परपितामहः च नमो नमस्ते सहत् कृत्वा नमो भूपि नमो नमस्ते नमो नमः। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवशीना सदा स्वाहा मात्रो लोक मात्रा हिष्टि पुष्टि तथा तुष्टि तथा कुल देवता आदो विनायका पूज्यवन्ते च कुल मात्रा सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाधिशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते संताप्यामि सा पूजयामि नमो नमः। पुष्पमक्षतं समर्पयामि नमो नमः। ओम गंगी च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशानिध्यं कुरु नमो नमः। पया पृथिव्यां पया योषधीषुं पया दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयश्वती प्रतिशासन्तु मह्यं नमो नमः। सुगन्धिं चन्दनं समर्पयामि नमो नमः। नाभ्यां पदभ्यां भूम दिशा श्रोता तथा लोकां लोकामकल्पयन् तुभ्ये समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। ओम प्रसीद परमेश्वरी। ओम ऋतुफलं समर्पयामि नमो नमः। श्री नव दुर्गाय देव्ये गुरुमा कोटस्मातृकाभ्यो नमो नमः। ओम मुक्तोद्धार्थे ताम्बूलं समर्पयामि नमो नमः। द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री नव दुर्गा देवी गुरुमा कोटस्मातृकाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम विष्णुरात्मद विष्णु अस्नित विष्णु सूर्य विष्णु ध्रुवस्य विष्णु वैश्वमस विष्णुय राम नमो सत्यनारायण देवाभ्यो नमो नमः। पुष्पमक्षतं समर्पयामि। यही विदा दीजिए। आज सुनो रे, ये कथा भी देखो, प्रसाद मिलेगा। समर्पयामि। बैठ के सुनो, वहीं बैठ के सुनो। देखो ओम गंगे जल सबके ऊपर लगा। गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशानिध्यं कुरु नमो नमः। पया पृथिव्यां पया योषधीषुं पया दिव्यन्तरिक्षे। अरे ये बूंद यहाँ गिरा दो, गिरा दिया हूँ बस। बस रख दो। ओम ओम पया पृथिव्यां पया योषधीषुं पया दिव्यन्तरिक्षे। सबके मस्तक में लगा दो चंदन। ठीक। ओम सुगंधिं चंदनं समर्पयामि नमो नमः। मिष्टान् नाभ्यां पदभ्यां भूम दिशा श्रोता तथा लोकां लोकामकल्पयन् तुभ्ये समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम ऋतुफलं समर्पयामि कदलीफलं समर्पयामि नमो नमः। ओम मुक्तोद्धार्थे ताम्बूलं समर्पयामि नमो नमः। ओम ओम द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवाभ्यो नमो नमः। ओम श्री सूर्यानवग्रह मंडल देवताभ्यां नमो नमः। ओम श्री सूर्यानवग्रह मंडल देवताभ्यां नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सूर्य देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री चंद्र देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री भौम देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री बुध देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री बृहस्पति देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री शुक्र देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री शनि देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री केतवे राहवे देवताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवः केतवे देवताभ्यो नमो नमः। सूर्यानवग्रह मंडल देवताभ्यां नमो नमः। पुष्पमक्षतं समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री सूर्यानवग्रह मंडल देवताभ्यां नमो नमः। गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सानिध्यं कुरु नमो नमः। पया पृथिव्यां पया योषधीषुं पया दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयश्वती प्रदिशा सन्तु मह्यं नमो नमः। ओम हाँ भैया
और कथा कर रही है 12 गज बहन। अब यहाँ से एक बार फुर्सत कर दो। अब यहाँ 7:30 पहुँच गए ना। वो कथो लाइन जो थैलिया रखी थी वहीं रहे, वो थैलिया में रहे। अच्छा तब तो वहीं हम देखबो नहीं कि वैसे थैली उठा लेके चले आए। अच्छा चलो ठीक। अब यहाँ से फोटो पे मैं अब तब जेब में पड़ता ठीक। कुछ लेके चला है, कुछ लेकर नहीं आए हैं, भगवान को लेकर आए हैं। अच्छा हाँ हमको मालूम ही नहीं था। ये देखो अच्छा किसी की किस्मत में नहीं होता। ओहो, मेरे घर ये वाला तो आप बहुत भागदार थे, बहुत भाग्यशाली थे जो इसमें रखे थे शालिग्राम लेकर चले आए। सबको कृष्ण कन्हैया जी है। शालिग्राम है ये। भगवान हम किसी के घर पे नहीं जाते। हाँ सबके घर पर नहीं जाते। इनको स्नान कराओ इसमें। अच्छा इसमें स्नान कराओ। अच्छा उठाओ गंगा जल डालो इनके ऊपर। और गंगा जल उठा के दे। हाँ ये चंदन छोड़ा दो, चंदन छोड़ा दो। साल 2 साल हो गई हमारी जान 5-6 साल के बाद ही नहीं का। हाँ टाइम हमारे घर पे तो बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ ज्यादा टाइम तो इसमें डाल दो गंगा जल उसी में डालो। लॉकडाउन के पहले ही सुने थे यही को तो स्नान करता है ये खोलो। कि गलत है पंडित जी, लॉकडाउन के पहले ही सुने थे। हाँ पहले सुना। हाँ, हम तो घरे रहे लागे ये देखो। घर आल 2 बार हो गए। बहुत सुने। दोनों जने शादी में हो गए। पंजाब से इस बार गंगा जल से स्नान कराओ। ये दूसरो जो है कोई वो दो बैठने के लिए अब क्या दूं उनके लिए? कोई सब कपड़ा कपड़ा तो है। कपड़ा है, मंदिर कोई में से चीज़ कुछ दे ना, कटोरी दे या कुछ दे, उसपे कटोरा रखने ये के दे, लिए ये प्लेट दे। हाँ दे हाँ प्लेट दे। ये नहीं वो दे जिसपे दो ये बच्चे जाए। प्लेट नहीं है क्या? बस। ये दूं? हाँ ये दे दे, ये दे दे। दे हाँ हाँ मंदिर वाला दे दो। हाँ हाँ दे। ये लो ये क्या है इसको हटा दो। पैसा हटा। दिया उधर कर दे। दी हटा दो दी। तो दिया जल नहीं रहा तो वो कैसे कटोरी करेगा? में जलता है। दिए जो इस पर ढको। ये जोड़ते हैं। ये इसमें प्लेट मंदिर में में जाके पूजा करते हैं, जय माता दी। तो गंदी गंदी हाथ अब बैठते ना चुप मार कर कि बैठे सुन ले। नहीं बैठे सुनो तभी तो मिलेगा। ऐसे अनुवादी करते मरा ही मन का आता है। जैसे भले बैठे रहिए पूजा करने। बैठो अभी चीज देंगे देखो। अब इनको केला देंगे, मिठाई देंगे। पंडित जी आए हैं जो उसमें टीवी में आते हैं। अच्छे सुनो इसको छोड़ दो ना, खुल जाएगा। खुल गया जब कोई कहते ना उनको सुनते। नहीं नहीं बस हो स्नान तो करवा दिया। हाँ सब कुछ हो गया। चंदन भी लग गया। दक्षिणा है दे तो लग रहा। उनको पता था बहुत दिन पे आ रहे ना, इसलिए वो भी चले आए। ये आ गए। इसमें कल लड़का गया था पता करने के लिए कहीं। अच्छा ये सामान ऐसे रखा था तो वैसे हम थैली उठा कर लेकर चले आए। हाँ, वो फोन करके तो बोल। अभी वो फोन करके बताया हाँ कि उसमें देखे हो क्या क्या सामान है। तुमने कहा नहीं। तो बोला कि उसमें शालिग्राम भी है। अच्छा है आगे पता विद्वान आए आगे जिनको भरोसा ये तो- नहीं था। आप बहुत भागदार आदमी थे जो आज शालिग्राम आपके घर में आ गए। यहाँ स्नान करवाए हाँ और कंधे में डाला। हाँ डाल दिए। बोली भी चढ़ गई। बोली ठीक है चढ़ गई। अब मिष्टान चढ़ा। नाभ्याम पदभ्याम भूम निशा श्रोता तथा लुकाम लुकाम मकल्पयन्ना तो विवेक
इनके लिए वो 2 तुलसी के पत्ते लाओ इनको चढ़ाने के लिए। ये इतना बड़ा बा है, वो मंदिर में से नहीं उससे मांग के लाई थी अभी, तो उसमें है 1-2 पत्ते हम कहे अपना काम हो जाएगा, उतना काम हो जाएगा। बटोर के बहुत लगा लगा के थक जाते, ऊपर में हो नहीं आजन कैसे रुका हुआ। गन्ने बात होती है ना। ओम नाभ्याम पदभ्याम भूम दिशा श्रोता तथा लोकाम पैर काम उठा नहीं कल्पयन्नः तो विवेश समर्पये ग्रहाण सुमुखो से भूत्वा बैठा कहाँ जाता है, प्रसीद टीवी वाला। परमेश्वरः ओम प्रसीद परमेश्वरः। ओम जहाँ बैठे हुआ प्रसीद किसी के फोटो है परमेश्वरः। खाली पंडित जी का है। सातवां फल महाराज एक बहिर में। बस हमारा काम हो गया। ये केले को 1-2 खंड कर दो, कटवा दो, ये चढ़ा दो शालिग्राम को चढ़ा दो। चाकू लो, ये थाली बड़ी से लाओ, इसमें काट लो फल। ये एक थाली ले आओ, चाकू केला खा लो, ठीक है, प्रसाद बना लो। ये जो कि बाकी फल है कटवा दो, जो कटवाना हो। ओम पुष्पार्थे तांबूलम समर्पयामि नमो नमः। ओम द्रव दक्षिणां श्री सूर्यानुग्रह मंडल देवताभ्यां नमः। द्रव दक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नमो नमः। ओम सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नमो नमः। ओम सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नमो नमः। अब ज्यादा गला और थाली तो लोग खा ले। दो खाली अभी ना कहा थे, 2 अरे 2 मिनट में प्रसाद बन जाएगा, पहले हवन थे हवन हवन। कथा पढ़ेंगे ना आप तो ले पक रहा था। फोन में सुनाई देगा। माइक लगा दूं, माइक गले में माइक लगा दूं। नहीं, कोई बात नहीं। जोर जोर करेंगे। ना तू ले, तू उधर ले ना। तो फिर डालेगा ना उसमें मोबाइल, उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या आजकल तो सोशल मीडिया पकड़ो, ऐसे मुठा बांध दो, बंद कर ले, इसे बंद करो, इसे बंद कर दो। बंद कर लो बेटा। बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैम सारण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री शुद्ध जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। हो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सब साथ ज्ञाता श्री सूत जी बोली कि हे वैष्णव में पूजी, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी पत्नी मुझसे नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि क्षेत्र के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे,
स्तुति करने लगे, ही भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, को आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही पर से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, तताण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आज पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने ये व्रत किया है, और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्त और संतान को देने वाला ये सब विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षणीय पदार्थ को जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोली कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में व्रत को किया है, इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों को इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। जहाँ साउथ को लाया है का ये जाए तो ये चाहिए आपको ये। हाँ तुम ये चुका के हो, पहले वाला गिरा दी हो। सूती जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ।
हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम ये सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मनुष्य मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसकी करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प की कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत व भोजन करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले तब प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2वां अध्याय समाप्तम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण। माथे चढ़ाओ ऐसे उसे बराबर में नहीं से घुमा कर टेप लगा दे तब बराबर में देखा बनवाओ करी नहीं बनाना तंच में से टेप लगा देगा ना। नहीं तो थोड़ा ये देखो कथा सुना थे कल उससे कह रही काजली कैसे कह रही कल मेरी कथा है यही कहते कथा इसी को। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, बाकी कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका मुक्त नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सबसे वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया।
उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति उचित से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो ये आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए इस महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया। कलावती पितृगिरि में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री की वास्ते कोई सुहाग वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुहाग बणिक पुत्र को ले आया। उस लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साध बनिया। जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद के राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की कृपा से माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए धन को वही चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोलिए, दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उसको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हुआ, तेरी मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत करते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। इन दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महान भाव, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस श्री सत्यनारायण पर कथायाम तृतीय अध्याय समाप्तम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण शक्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
सत्यनारायणे नारायणे नारायणे लक्ष्मी नारायणे 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 सत्यनारायणे नारायणे नारायण। ला पकड़ गिनती में तो हो पकड़ ला ना तो लेते हैं हम तुमको अब इसको कोई चीज मत ना लगी। मिठाई दे ना तुम प्रसाद दे दे अभी 2 बार और पकड़ना बस खत्म। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे बोलते हैं, जय। वैष्णवी मंगलाचार करके गिनती यात्रा में आरंभ ना की, 4-5 अपने नगर को और चला। उसकी थोड़ी दूर निकलने पर देखो, दंडी सुनो, बेचारी सत्यारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु तेरी नाव में क्या है। अब मानी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधवों से सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्याय समाप्तम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण भजन बहुत अच्छा था ना, बाद में तुम्हें बहुत मार सुंदर बात था। नारायण चुप मार को सुनो। सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फलों का महीना में देवे करते नहीं खुला फूल अब दोबारा सुनो तो खुला फूल ले आओ टाइगर थोड़ा। हाँ नहीं अब दो लाइट ढेर के पहले से तैयारी करब तो माला दुई लाओ के हो। हाँ दो लाइट एक ठीक है। भगवान पहनाओ। हाँ अच्छा ठीक है। अब आज बताएं भगवान कैसे कैसे थोड़ा ले लो। देख जैसे कहीं वैसे करो। ले ले पकड़ ले पकड़ ले भैया 5 बार पकड़ जा 5 बार ले फूल ले थे आप कथा सुनने ये तो है कथा। हाँ लो अब इसको कोई चीज ला के मत देंगे। सुन दे अभी कथा सुन लेंगे ना तब चाय पियेंगे बैठ के। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम का एक बुद्धिमान राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और न ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तो वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले उस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साध नामक वैश्य ने मूर्धध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण पर कथायाम पंचमो अध्याय समाप्तम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाँ मिला दो जोड़वा खत्म हो गया। लकड़िया लाया हुआ हमारी मर्जी है खोल के बैठेगा ना आवाज कर दो। अरे वो काटो ना तो वैसे रहा वो हाथ से टूटिए चाकू को जरूरत नहीं। वो तो मले लगी है जो टूटिए ला भैया तसला तसला देना
या ये पंजाबी बिहार बेटी हट हट रे लाडो बोला हटने को पीछे हो, पीछे हो। ये पंजाबी बिहार के जो नहीं आ रही वो पीछे हो काम। थोड़ा छोटा छोटा और उसको सूखा लगाया हुआ है। है रहने ऐसे लगेगा ना। ये वाला कपूर है कि नहीं? कपूर है इसमें नहीं है। कपूर तो है नहीं। हाँ जी इधर है दे दे ना आराम से रखा है झुके जा सूखा वाला नीचे दे भी और ले आओ और आराम से नीचे तगड़ा नीचे लक्कड़ वहाँ तक जाने की तो चाहिए लक्कड़ अरे कोई में भी जलेगा। ले आना पहले छोटी लकड़ ले आओ। देखो ऊपर आबाद अंदर है एक लगा है इधर लकड़ ऊपर छोटे हाँ लाए। हाँ ले आओ। इसको ऐसे कहीं कर दो। अरे ये नहीं है मिट्टी अच्छा क्या करे भगवान अच्छा पीछे वो काटना है चाकू से दे दो चलो पहले ले जाओ। ए ला ना 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 कर एक उनको ला दे आधा आधा कर दिया कैमरा भी जलेगा तो। धरिए तो लकड़ी ला दे। जलाए के तब टिक्की खोल दे टिक्की कपूर की टिक्की खोल दे। ये तो पहले नीचे मोटा था अरे पहले कपूर रख दो हाँ जलाई लागे जब बची लकड़ी रख दो पकड़ ले। रखो रहने दो। लाडो मत माचिस कहाँ है? बनाने के लिए काम आएगा लकड़ी जलाओ कपूर जलाओ। ये कच्चा वाला लकड़ी है मैंने सब पकड़ लिया। अब वही पतली पतली रख पहले रखो पतली पतली इनके कच्चा अरे वाला कोई बात नहीं रखने दो। आई देख हाँ ये देख नानी को जो मारेगा ये अनुवादी का दिखे नहीं अब ऊपर से मोटी मोटी रख। जो हमारे को लाओ जैसे मोटी मोटी लकड़ी हो। गैस फैन चला ये दो सारी अब मोटी मोटी उठा दो। मोटी मोटी थोड़ा मोटी मोटी उठाइए। वो तो सुबह में गया लकड़ी लेने तो एक डार टूट के गिरा ही हुआ था। मैं बोला लकड़ी कहाँ से मिले इनके नाम से देखो लकड़ी भी मिल गई। वो मैं जो दूध लेने गई तो आप आ रहे थे तो पार्क में एक औरत खड़ी थी मैं बोली यहाँ लक्कड़ है कह रही नहीं तो मैं बोली कहाँ मिलेगा कह रही मेरे छत पे है 3-4 साल से रखी है मैं बोली दे दे बहन 2 चुटी ये देखो ये आम का है ये और वो बड़ा वाला जो है ना उसको लपेट के पानी में ऊपर डाल देंगे ये सारा रुक जा होने देता हूँ। गैस फैन चला दो। गैस फैन चालू करो पर्दा बंद घी कर दो। मिलाएगा ना गिरा दो। काहे खोलो पूरा अरे अभी तो बाहर जाएगा हवा। ये पर्दा खोल दो पर्दा खोल दो। अभी तो बाहर जाएगा निकलेगा ये पीछे रहने दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो लकड़ी पहले पकड़ लिया ना ये जीरान वाला खाना में नहीं लगा अभी नहीं खा भैया खाना नहीं है पीछे हो जाते चलो ओम आओ, कमया होम सब देवाकम चा पितां चा नमस्ते विष्णु पावगतम शाले को प्रांग रूप जन्मम समुखो भो पावक गरी नमो नमः संतापि अमीशा को याबी नमो नमः। ओम गंगे जो जमुने जो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् पृथिव्यां या पृथिव्यां पया देशं पया दिव्यं त्रिक्षेत्र योधा प्रेषिते परिशासं तु महीं पीछे खड़े मिला दो ओम मौलिवस्त्रं समर्पयामि नमो नमः। मौलिवस्त्रं समर्पय थोड़ा चंदन
भैया ये तो निकल गया। लगा ये है।